कल्पना कीजिए कि कोई बच्चा जिसके पास रहने को घर भी नहीं है, पेट भरने के लिए खाना नहीं है, वो कल को अगर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट बन जाए तो क्या होगा। वही होगा जो आज रशिया में हो रहा है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक एक करके यूक्रेन जैसी अपनी कई नेबरिंग कंट्रीज को इन्वेड करते जा रहे हैं। पुतिन के इसी बिहेवियर के कारण कई लोग उन्हें हिटलर से भी कंपेयर करते हैं। रशिया में कहने को तो आज डेमोक्रेसी है, लेकिन रियलिटी में पुतिन वहाँ के डिक्टेटर हैं। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर कैसे सोवियत यूनियन के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए व्लादिमीर पुतिन दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट बने। चलिए जानते हैं। 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत यूनियन के लेनिनग्राड यानी सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन और मारिया इवानोवना पुतिन के घर पैदा हुए व्लादिमीर पुतिन का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। पुतिन के पिता सोवियत नेवी में काम करते थे और इनकी माँ एक फैक्ट्री में वर्कर थी। पुतिन जब छोटे थे तब इनके होम टाउन यानी सेंट पीटर्सबर्ग को माफिया सिटी के नाम से जाना जाता था। सोवियत यूनियन के दूसरे शहरों के मुकाबले यहाँ पर क्राइम रेट और गरीबी काफी ज्यादा थी। पुतिन का परिवार भी कोई ज्यादा अमीर नहीं था और उन्हें भी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना पड़ता था। बचपन में पुतिन फिजिकल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और उन्हें हर समय कॉर्नर किया जाता रहा, इसलिए वो बचपन से ही पावरफुल बनना चाहते थे। पुतिन को मूवीज देखने का भी बहुत शौक था। उन्हें ज्यादातर जासूसी वाली फिल्में ही पसंद आती थी, इसलिए उन्हें लगता था कि अगर उन्हें भी इंटेलिजेंट बनना है तो उन्हें जासूस बनना होगा। अपने इसी जासूसी के शौक के कारण जब वो सिर्फ 16 साल के थे तभी वो केजीबी के ऑफिस जाकर वहाँ पर एक ऑफिसर के सामने अपनी जासूस बनने की इच्छा रखते हैं। केजीबी उस वक्त सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी थी। केजीबी का वो ऑफिसर पुतिन की एज देखकर उन्हें कहता है कि अभी तुम्हारी उम्र जासूस बनने के लिए बहुत कम है, पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो और उसके बाद स्पाई के लिए ट्राई करो। इसके बाद पुतिन वापस आते हैं और 7 साल बाद अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर एक बार फिर से केजीबी के ऑफिस जाते हैं और इस बार उन्हें स्पाई ट्रेनिंग की मंजूरी मिल जाती है। केजीबी ज्वाइन करने से पहले पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट और सैम्बो के नेशनल मास्टर थे। पुतिन की मां चाहती थी कि वो सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करें, लेकिन पुतिन का दिमाग इन सब कामों में ज्यादा लगता था। अब केजीबी ज्वाइन करने के बाद पुतिन 1989 में एक सीक्रेट मिशन के दौरान ईस्ट जर्मनी में थे। उस वक्त जर्मनी बर्लिन वॉल के कारण 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। 1989 में जर्मन बर्लिन वॉल को ढहा देते हैं। कई जर्मन जर्मनी के इस डिवीजन के पीछे रशिया को जिम्मेदार मानते थे, इसलिए बर्लिन वॉल गिराने के बाद कई जर्मन रशियन दूतावास को घेर लेते हैं और वहां पर मौजूद हर आदमी को मारने की कोशिश करते हैं। इस दौरान पुतिन भी उस रशियन दूतावास में मौजूद थे। एक तरफ जहां दूतावास में सभी लोग डरे हुए थे, वहीं पुतिन बड़े ही शांत तरीके से दूतावास से बाहर आते हैं और जर्मन लोगों के झुंड को कहते हैं कि अगर उन लोगों ने दूतावास पर हमला करने की कोशिश की तो दूतावास में मौजूद हथियारबंद सैनिक उन सबको गोलियों से भून देंगे। पुतिन का ये आइडिया काम करता है और वे सभी लोग बच जाते हैं। इस घटना के बाद पुतिन का कद केजीबी में बढ़ने लगता है, लेकिन इसी दौरान सोवियत यूनियन की हालत ठीक नहीं होती। सोवियत यूनियन कई टुकड़ों में टूटकर 15 कंट्रीज में बढ़ जाता है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो सबसे बड़ा देश बनता है वो बनता है रशिया। बोरिस येल्त्सिन यूएसएसआर के बिखरने के बाद रशिया के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। बोरिस प्रेसिडेंट तो बन जाते हैं, लेकिन रशियन लोगों को वो कुछ खास पसंद नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि बोरिस रशियन बिजनेसमैन ग्रुप द ओलिगार्क्स के हाथों की कठपुतली थे। रशियन लोग मानते थे कि बोरिस वेस्ट कंट्रीज के लीडर्स के सामने रशिया के लिए एक एम्बैरेसमेंट थे, इसलिए किसी भी तरह बोरिस को हटाना चाहते थे। इसी दौरान 1991 में पुतिन केजीबी छोड़कर सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्यूटी मेयर बनते हैं। मेयर पद पर रहते हुए पुतिन अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके द ओलिगार्क्स को बिजनेस में फायदा पहुंचाते हैं और कुछ ही समय में ओलिगार्क्स के पसंदीदा बन जाते हैं। द ओलिगार्क्स के कारण 1999 में रशियन प्रेसिडेंट बोरिस पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, लेकिन इस वक्त तक भी पुतिन को नेशनल लेवल पर कोई खास पहचान नहीं मिली थी। पीएम बनने के बाद पुतिन को डर लग रहा था कि बोरिस यूएस और नाटो को रशिया पर डोमिनेट करने से नहीं रोक पाएंगे, इसलिए वे चाहते थे कि रशिया एक बार फिर से अपनी नेबरिंग कंट्रीज पर अपनी पावर का जोर दिखाए। पुतिन को हाथों हाथ एक मौका मिलता है। रशिया के ही एक स्टेट चेचनिया के कुछ अलगाववादी संगठनों ने रशिया के नाक में दम कर रखा था। पीएम बनते ही पुतिन ने इस विरोधी ग्रुप को पूरी तरह दबा दिया। इससे रशियन लोगों के बीच पुतिन बहुत पॉपुलर हो गए। पीएम बनने के सिर्फ कुछ ही वक्त बाद पुतिन की अप्रूवल रेटिंग 2% से बढ़कर 45% हो जाती है। अब रशियन लोग पुतिन को अपने नए प्रेसिडेंट के रूप में देखने लगे थे। इसके बाद बोरिस को हटाकर पुतिन प्रेसिडेंट बनते हैं। रशिया में कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, इसलिए लगातार 2 बार प्रेसिडेंट रहने के बाद साल 2008 में पुतिन की जगह दिमित्री मेदवेदेव नए प्रेसिडेंट बनते हैं और पुतिन दोबारा पीएम बनते हैं।
लेकिन पुतिन की पावर अब भी कम नहीं हुई थी। अब रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पुतिन दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, इसलिए पुतिन रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव कर देते हैं और साल 2012 में तीसरी बार प्रेसिडेंट बनते हैं। पुतिन के प्रेसिडेंट बनने के बाद रशिया अब तक 2 कंट्रीज पर इन्वेड कर चुका है और अब यूक्रेन को भी जीतने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी हो एक बात तो क्लियर है कि पुतिन अब तक के रशिया के सबसे पावरफुल लीडर हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।